ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 21वां अध्याय और 31वां श्लोक। तो इससे पहले हमने सुना था पिछले श्लोक में, यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दौहित्र तथा मेरे पिता वेन जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख है वे स्वीकार करते हैं कि चतुर्वेगों धर्म काम मोक्ष अथवा स्वर्ग का एकमात्र दाता श्री भगवान हैं। तो श्री भगवान ही इसको देते हैं, ऐसा बड़े बड़े लोग बोलते हैं। बड़े बड़े लोगों ने यही बोला है। यत्पाद सेवा भिरुचिस्तपास्पस्विना मशेष जन्मोपचितम मलम धिया सद्य क्षिणोत्यन वह मेधति सती यथा पदांगुष्ट विनिसता सरिता। श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मनों में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकते हैं। श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से, तो भगवान की सेवा करने से, फिर किससे? सेवा करी नहीं है, सेवा के लिए रुचि पैदा हुई है बस। अगर हमारी भगवान के लिए रुचि पैदा हो जाए तो हमारी रुचि पैदा हुई है। तो आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं भगवान को, भगवान के चरण कमलों को प्रसन्न करने के लिए आपकी क्या क्या प्लानिंग है बताइए? कुछ तो सोचा होगा ना, भगवान को ऐसे प्लीज करेंगे, बताइए। कुछ सोचा होगा? तो इतने सालों की ट्रेनिंग, इतने सालों के प्रवचन बेकार हो गए। आज तक हम यही नहीं सोच पाए कि हम भगवान को कैसे प्लीज करेंगे। हाँ जी बलराम प्रभु बताइए। अरे हाथ क्यों खड़ा किया फिर? भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करके ही कह रही है। इनके प्लानिंग ऐसी थी कि उसको करेंगे तो भगवान को प्रसन्न करेंगे, और भक्तों की सेवा करके गुरु की बात मान के ये सेवा करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। यस प्रभु जी। शास्त्रों को फॉलो करके, माला करके, ध्यानपूर्वक माला करके, गुरु की बात मान के, भक्तों का संग करके, प्रचार करके। तो आई होप इन चीज़ों के बारे में आपने बोला आपको चिंतन करो कि इसको करेंगे कैसे हम। चिंतन से ही तो होगा। अभिरुचि, जब किसी चीज़ के लिए अभिरुचि होती है तो आप उसके लिए चिंतन करते हैं। आज मुझे कोई बता रहे थे कि माला करते करते अचानक से यूट्यूब में हाथ चला गया और यूट्यूब में उन्होंने कुछ रेसिपी पढ़ ली, रेसिपी देख ली, हाँ, बेबी पोटैटो बनाने की। तो इसका मतलब क्या कि उसमें अभिरुचि है, तभी तो दिमाग गया उसकी तरफ। हाँ, इसको कहते हैं। तो जब अभिरुचि होगी तो यू विल प्लान फॉर इट। आप उसके लिए चिंतन करना शुरू कर देंगे। आई हैव टू डू समथिंग, मुझे इसके लिए कुछ करना है। कल मेरी बहुत सारी माला आउट ऑफ टाइम हुई, रेड हुई, आई मस्ट डू समथिंग। समथिंग अभिरुचि होगी तो आप कुछ सोचेंगे कि मेरी बहुत सारे टास्क पेंडिंग है, मैं इनके लिए क्या करूँ, कुछ प्लान कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ। ये अभिरुचि को दिखाता है। तो अभिरुचि से क्या सिम्टम है कि आपके अंदर अभिरुचि है? क्या बताया? कि उसके लिए आप कुछ चिंतन करना शुरू करेंगे, तब समझ में आएगा आपको अभिरुचि है। नहीं तो आप वेट करेंगे कोई बताएगा तो करेंगे। तो अभिरुचि नहीं है फिर। तो केवल अभिरुचि होने से क्या हो जाता है? मनों में असंख्य जन्मों से संचित मल वो धुल जाता है। समझ में आया? मनों में असंख्य जन्मों से संचित, असंख्य जन्मों से समझ नहीं आया। जैसे आदमी मर गया और पैदा हुआ तो अच्छा न्यू बॉडी, तो न्यू बॉडी में फिर संचित कहाँ है? मन वही पुराना होता है। तो आपको याद है पिछले जन्म में आप क्या थे? तो कहाँ गए? धो देते हैं ना, तो चला गया ना, धो दिया। याददाश्त धुल गई ना, मतलब याददाश्त कोई एक चौथी चीज है मन बुद्धि अहंकार के बाद। मन के अंदर है ना, तो धुल गई वो। तो धुल गई तो मन में कहाँ है फिर? है याददाश्त बुद्धि में होती है। कह रही है डिफरेंट वर्जन आया। याददाश्त बुद्धि में है तो मन में नहीं है। वो कह रहे हैं ब्रेन में, तो ब्रेन तो बदल गया, तो फिर ब्रेन फिर कहाँ से याद रहा? याददाश्त नहीं रही, लेकिन मन की इच्छाएं तो मन में है ना। मन की इच्छाएं मन में है, याददाश्त नहीं है। लेकिन कैसे समझ सकते हैं इसको?
कंप्यूटर पढ़ा है बच्चों ने? कंप्यूटर एक होता है आपका रैम, एक होती है आपकी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में क्या पड़ा है? सारा डेटा पड़ा है। हाँ, और रैम में क्या है? रैम टेम्परेली उठाती है जितना चाहिए। कंप्यूटर बंद, रैम ख़त्म। कंप्यूटर ऑन, रैम फ्रेश है, डाटा वहीं का वहीं है। हाँ, फिर से रैम जाएगी, ढूंढेगी कुछ डाटा जो आप बोलोगे, वो डाटा ले आएगी। डाटा सारा वहीं पड़ा है। ये सारा डाटा हमारे मन में बैठा हुआ है, लेकिन उसका एक्सेस ख़त्म कर दिया है भगवान ने। है सब वहीं पर, एक्सेस ख़त्म कर दिया। अगर एक्सेस हल्का सा मिला दिया जाए तो फिर सब याद आ जाएगा एकदम से। बड़ा डेंजरस है, ऐसा ना हो तो अच्छा है। तो असंख्य जन्मों से हमारे मन की इच्छाएं भी हैं, और संचित कर्म, कर्म के फल तो भगवान ने हिसाब रखा है ना, वो आप कैसे हटा दोगे? तो सारे के सारे धुल जाते हैं कब? जब हमारे हृदय में भगवान को सर्व करने की रुचि पैदा होती है, यानी कि आप उसके लिए चिंतन करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये परिवर्तन चाहिए, मुझ में क्या क्या कमियां हैं, मुझे उनको सॉल्व करना है, उन कमियों को। यू आर वर्किंग ऑन इट, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग। कई लोग हमसे पूछते हैं, बताइए क्या कमियां हैं हमारे अंदर, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। तो जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकलने वाला गंगा जल सबके मल धो देता है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत स्वच्छ हो जाता है। गंगा जल क्या करता है? तो गंगा जल कई बार जैसे लोग नहाते हैं किनारे पर और धूल कर देते हैं, पैर वैर सब गंदा देखता है, गंदा सा। उसको बोतल से आपने भर लिया, अब उसको बोतल से आप घर में आचमन कर रहे हो, बताइए, और भगवान की थाली में डाल रहे हो शुद्ध करने के लिए, तो ये गलत नहीं है? सबके पैर वहाँ धुले हैं, कोने में धूल हो रही है, वहीं से आपने गंगा जल, तो गंगा जल बीच में से नहीं लाना चाहिए जहाँ से प्योर है। नहीं, वाह, मतलब अपने पैरों के धूल को हम भगवान की थाली में डालें उसमें। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जैसे मंदिर में जाता हूँ ऑल्टर में, तो वहाँ पर एक सेवा लोगों की हमें करनी होती है। वो जो भगवान के पद होते हैं ना, पद, वो मुकुट सा जो आपके सर पे रखा जाता है। तो जब मैं उस सेवा को करता था कई दिन पहले, तो मैं देखता था पता नहीं कैसे कैसे लोग आते थे। कई बार ना बालों से लगता था कि मतलब गंदगी भरी हुई है इसके अंदर। वो बालों पे लगाना होता है ना, वो एक तो इतने फैले फैले से बाल होते हैं कईयों के, और धुले से नहीं, मतलब मुझे लगता था कि कहाँ से आया होगा ये। हाँ, और भगवान के चरण मैंने इस पर रख दिए। तो मैं हर बार क्या करता था, सब पे रखता, रखने के बाद आचमन का पानी उस पर डालता था भगवान के चरणों पे, कि गंदे हो गए भगवान के चरण। फिर कुछ दिन पहले करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा भगवान के चरण कैसे गंदे हो सकते हैं? भगवान तो जिस चीज़ को टच करेंगे उसको स्वच्छ कर देंगे, तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने करना बंद कर दिया। मैंने कहा ये दुष्ट साफ हो गया होगा टच करते ही। उसी प्रकार गंगा जल अगर किसी को छूती है तो उसको स्वच्छ कर देती है, वो थोड़ी गंदी होती है। इसलिए गंगा जल का पानी, पहले ये भी मैं अपनी रियलाइजेशन बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे कोने से, जब मैं गंगा जल को लाना नहीं, कोने से ये धूल, उसमें सारी धूल ले जाएंगे। हाँ, कहीं से शुद्ध गंगा जल ले गया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, शुद्ध गंगा जल और अशुद्ध गंगा जल सबके मल को धो देता है। जिस तरह उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है और धीरे धीरे कृष्ण चेतना का विकास हो जाता है। समझ में आया? यदि आप भगवान के प्रसन्नता के लिए चिंतन करेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या बताइए जी? भगवान को प्रसन्न करना मानो, तो इस चिंतन कर। लेकिन ऐसे नहीं मेरा, हाँ मैं क्या उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, गुरु की बात मानना। वो रट गया है एकदम से। कैसे पता चलेगा कि आप इस पर कर रहे हो कुछ रियली में? यदि आप उस पर कुछ कर रहे हो, इसलिए मैंने पूछा आज आपने कुछ ऐसा चिंतन किया, ये क्वेश्चन है, ये सोचना पड़ेगा ना। कह रहे हैं हमारे जीवन का पर्पस ये, प्रभु जी आज भूल गया, आज नहीं कर पाया। ऐसे नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद बता रहे कि एक अलग गुण बता रहे हैं गंगा का, कि जो गंगा में स्नान करता है वो समस्त रोगों से मुक्त हो जाते हैं। बता रहे हैं कि कलकत्ता के अत्यंत सम्मानीय ब्राह्मण ने कभी भी डॉक्टर की औषधि नहीं खाई। वो जब बीमार पड़ जाता था तो गंगा जल पीता था और थोड़े दिनों में ठीक जाता था, या उसमें स्नान कर। प्रभुपाद बोलते हैं कि उसमें स्नान कर लो, पेट की सारी बीमारियां दूर जाती है। कभी कभी गंगा का जल मल या आसपास की फैक्ट्रियों की अन्य गंदी वस्तुएं उसमें बहती हैं
और हजारों लोग उसमें स्नान भी करते हैं। और वे परम स्वस्थ तथा आध्यात्मिक अभिरुचि वाले होते हैं। यह गंगा का जल का प्रभाव है। गंगा की इतनी महिमा है क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकली है, इसलिए कभी दूषित नहीं हो सकती, वो वाकई में शुद्ध कर देती है। उसी तरह बता रहे हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लगता है तो दुष्ट व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, जैसे कि हम लोग। तो श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि केवल उनकी सेवा करने से ही मनुष्यों के सारे पाप के कर्म दूर हो जाते हैं। समझ में आया? अब लोग कहते हैं कि प्रभु जी ये क्रोध कैसे दूर करें। अभी थोड़े दिनों में मुझे किसी ने बुलाया है स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास लेने के लिए किसी कॉर्पोरेट में। अब क्या बताऊं मैं उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा बताइए कॉर्पोरेट में। अब वो कहेंगे कोई फार्मूला बता दे स्ट्रेस ऐसे दूर हो जाए, कोई मंत्र बताए और हम मंत्र पढ़ें और बस। हाँ, एक सज्जन हमें मिले थे अभी थोड़ी देर पहले, ही इज़ अ बिग पर्सन। हाँ, बट जब बातें हुई करते करते ही रिवील्ड बहुत डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, दवाइयाँ खा रहा हूँ, बहुत टेंशन है। कह रहे कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने का, मतलब आता ही नहीं है। जब दवाइयाँ वहीं खाता हूँ तब चल पाता हूँ, तो कुछ कर पाता हूँ। हाँ, तो ये समझ रहे हो आप लोग? हाँ, ये क्यों है इतनी समस्याएं संसार में? कौन बताएगा उनको स्ट्रेस क्यों है उनके जीवन में? स्ट्रेस इसीलिए है कि अपने पिता, अपने भगवान, उनसे दूर हम कुछ दुनिया में कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, टारगेट लेस, लक्ष्य विहीन घूम रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ से रहेगा कुछ मोटिवेशन? तो इसलिए यदि हम जीवन का यही पर्पस बना लें और भगवान की संतुष्टि में लग जाएं तो वाकई में हमें सारा मोटिवेशन, हर चीज़ मिल जाएगी अपने आप। समझ में आ रहा है? तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान की शरण में जाने में श्री कृष्ण किसी मनुष्य के समस्त पापों कर्मों को दूर कर देते हैं, वैसे ही कृष्ण का प्रतिनिधि भी शिष्य को दीक्षित करने के बाद उसके पापमय जीवन के समस्त कर्म फलों को हर लेता है। और यही सोच के लोग सोचते हैं दीक्षा हो जानी चाहिए। हाँ, जैसे आपने सुना है कि व्हाट इज द श्लोक की अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप दूर करने के लिए वो पुण्य स्थानों में जाता है। हाँ, और पुण्य स्थानों में अपने पाप दूर कर लेता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पुण्य स्थानों में जाके पाप करता है तब उसका कोई वज्र क्या है, वज्रलेप समथिंग, पुण्य स्थाने कृत्य पापम। उसी तरीके से यदि गुरु की शरण लेने से सारे पाप उड़ जाते हैं तो गुरु को धोखा देने से या उनसे दूर जाने से क्या होगा उस आदमी का, ये भी तो सोचना चाहिए। इसको नहीं सोचते हम। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुरु को जो सदैव कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करते हैं, शिष्य के सारे पाप को समाप्त करना होता है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत को हो स्वयं ही कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी कि अधिक शिष्य ना बनाए जाएं, लेकिन मानते नहीं हमारे गुरु परंपरा। वो अपने ऊपर कष्ट लेने को तैयार रहते हैं हमेशा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था, समझने के लिए था। दोबारा से सुनिए कि श्री भगवान के चरण कमलों के लिए सेवा की अभिरुचि होने से हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, और सेवा करने से, भगवान की सेवा करने, तो भगवान की सेवाएं कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? जो आपने बताया, गुरु की बात मान के, ध्यानपूर्वक जाप करके, प्रचार करके, भक्तों का संग करके, यानी कि भक्तों के संग में वो गद्दियों को फेंक के। तो संग का मतलब संग में सेवा करके, संग में श्रवण करके, संग में पठन करके, साथ में घूमने से नहीं काम चलेगा सिर्फ। और कुछ? हाँ, एग्जाम्पलरी लीडर बन के, शास्त्रों को फॉलो करके, गुणगान कर। तो इस पर चिंतन करेंगे हम लोग। केवल चिंतन करने से शुद्धिकरण का काम हो जाएगा, और जब करोगे तो क्या होगा? आपको बिलीव है इस बात पे? तो बिलीव है तो उसको शुरू करिए। कुछ ना कुछ, मैं सबको ये बोलता हूँ कि टेक वन स्टेप, एटलीस्ट आपको एक स्टेप लेने के लिए सोचना चाहिए। आई विल डू दिस स्मॉल एक्टिविटी। डोंट थिंक कि क्या कहते हैं लोग, प्रभु जी वो कब होगा, क्या अनर्थ निवृत्ति कब होगी? मैं कहा पता नहीं प्रभु जी, वो तो मेरी नहीं हुई तो मैं आपको कैसे बताऊँगा। मुझे ये पता है कि मुझे एक स्टेप, ये वाला स्टेप लेना है, मुझे ये एक जपा को सुधारना है, या ये जो भी आपने बोला ये काम करना है। अनर्थ निवृत्ति जब भगवान को करनी होगी तो कर देंगे। ठीक है जी। तो आप एक एक स्टेप जरूर लीजिए, उसके ऊपर चिंतन जरूर कीजिए। हमारा सारा चिंतन भौतिक चीज़ों के ऊपर है। चिंतन सेवाओं और साधना के लिए थोड़ा सा तो करिए कम से कम। लेट्स स्टार्ट इट टुडे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।